मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें पहले। हम लोगों ने मनीष जी अभी बैठ जाओ यार, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ मधु भाई, बैठ जाइए। एलजी साहब से हमारी करीब 10-15 मिनट बातचीत चली और हमने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे दोपहर का समय बिजी थे और 1 घंटे नोटिस पे नहीं आने में समर्थ नहीं थे, तो उनके लिए भी धन्यवाद दिया। और साथ साथ जब उन्होंने एलजी साहब ने हमसे पूछा फॉर्मली कि आपका स्टैंड क्या है विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टियां भी विधानसभा भंग करने पे सहमत हैं। सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी की दे गई है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के लोग भी बता गए हैं कि वो विधानसभा भंग कराने के पक्ष में है, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सब से छुटकारा दिला सके। तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। एलजी साहब ने हमसे बताया है कि वो हमारे से बातचीत का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद में वो अपनी पूरी रिपोर्ट वहाँ भेज देंगे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसके बाद में जो भी निर्णय बीजेपी के स्टैंड को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी चुपचाप आकर मिली, चुपचाप उन लोगों ने चीजों को कम्युनिकेट किया। नहीं, हमने तो एलजी साहब से जब जानना चाहा कि उनका क्या स्टैंड, तो उन्होंने बताया कि हमने उन्हें फॉर्मली इन्वाइट किया था और जगदीश मुखी जी को उन्होंने अपना विधायक दल का नेता नॉमिनेट करके हमें सूचना दे दी थी और उनको बुलाया गया है। और अब उसके बाद में उन्होंने फॉर्मली एलजी साहब को चिट्ठी लिख के दे दी है कि नहीं, हमें सरकार नहीं बनाने के बीजेपी ने अब तक जो औपचारिक, ये बड़ा आश्चर्य है कि जब अगर बीजेपी इतने सीधे शब्दों में इलेक्शन चाह रही है, फ्रेश इलेक्शन चाह रही है, तो फिर इतना सस्पेंशन बना के रखने की क्या जरूरत थी? सीधे बता भी। खैर, वो बीजेपी का मसला है, वो अपने आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके और कोशिश की जाए कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इसी में किसी फेज में दिल्ली के भी चुनाव करवा दिए जाएं ताकि दिल्ली की जनता महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्दी से जल्द वोट दे सके। वो आज शाम को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। अभी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जिन्होंने साफ किया आम आदमी पार्टी का स्टैंड, कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा भंग करके जल्द से जल्द चुनाव चाहती है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी दी मनीष सिसोदिया ने कि बीजेपी ने भी यही बात आज सुबह जब मुलाकात हुई थी उपराज्यपाल से तो कही थी कि बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, विधानसभा भंग करके चुनाव की मांग बीजेपी की तरफ से भी की गई, कांग्रेस की तरफ से भी की गई। और अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जब मिले हैं उपराज्यपाल से तो उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली विधानसभा भंग हो और चुनाव हो। तो अब दिल्ली की स्थिति साफ हो गई है। दिल्ली में अब चुनाव होंगे। तीनों अहम पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात करके अपना रुख साफ किया है। तीनों पार्टियों की मांग है कि दिल्ली विधानसभा को भंग किया जाए और दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव हो। ये भी कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर और झारखंड के जो चुनाव हैं उसके साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे दोपहर का समय बिजी थे और 1 घंटे नोटिस पे नहीं आने में समर्थ नहीं थे, तो उनके लिए भी धन्यवाद दिया। और साथ साथ जब उन्होंने एलजी साहब ने हमसे पूछा फॉर्मली कि आपका स्टैंड क्या है विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टियां भी विधानसभा भंग करने पे सहमत हैं। सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी की दे गई है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के लोग भी बता गए हैं कि वो विधानसभा भंग कराने के पक्ष में है, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं।
हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सब से छुटकारा दिला सके। तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। एलजी साहब ने हमसे बताया है कि वो हमारे से बातचीत का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद में वो अपनी पूरी रिपोर्ट वहां भेज देंगे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसके बाद में जो भी निर्णय बीजेपी के स्टैंड को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी तरह से बीजेपी चुपचाप आकर मिली, चुपचाप उन लोगों ने चीजों को कम्युनिकेट किया। नहीं, हमने तो एलजी साहब से जब जानना चाहा कि उनका क्या स्टैंड, तो उन्होंने बताया कि हमने उन्हें फॉर्मली इन्वाइट किया था और जगदीश मुखी जी को उन्होंने अपना विधायक दल का नेता नॉमिनेट करके हमें सूचना दे दी थी और उनको बुलाया गया है। और अब उसके बाद में उन्होंने फॉर्मली एलजी साहब को चिट्ठी लिख के दे दी है कि नहीं, हमें सरकार नहीं बनाने के बीजेपी ने अब तक जो औपचारिक, ये बड़ा आश्चर्य है कि जब अगर बीजेपी इतने सीधे सीधे शब्दों में इलेक्शन चाह रही है, फ्रेश इलेक्शन चाह रही है, तो फिर इतना सस्पेंशन बना के रखने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बता भी खैर वो बीजेपी का मसला है, वो अपने आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तैयार है पूरी तरह से? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके और कोशिश की जाए कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इसी में किसी फेज में दिल्ली के भी चुनाव करवा दिए जाएं, ताकि दिल्ली की जनता महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्दी से जल्द वोट दे सके। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। तो दिल्ली में अब होंगे चुनाव और अब सवाल यह है कि दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी के सबसे ज्यादा यहां पर अवसर है जीत का।